हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी। तो आज हम फिर से करने वाले हैं सेटोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि पिछले साल के पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास को, ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातों में नहीं लगाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन नंबरों के बीच में आपस में कैसे रिलेशनशिप बना हुआ है। सो सेटोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपके किसी भी पेपर्स में आए, बेसिक फंडा क्या है कि आपको कैसे सॉल्व करना है उनको। सो यहाँ पर हमें दिया जाता है 3 नंबर और इन तीनों नंबर को हमको एक पूरा नंबर लेते हुए चलना होता है। उसके डिजिट्स को उसको सेपरेट नहीं करना होता है। डिजिट्स के बेस पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नहीं करना होता है। तो जो जैसा दिया हुआ है वैसे ही उसको लेना होता है। एक ही टर्म हमें यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें है 3 नंबर 26, 63 और 124। सो इन तीनों नंबर का आपस में क्या कनेक्शन है ये हमें चेक करना है। तो इसको अगर आप अच्छे से जब देखोगे तो हमें इसमें कुछ कुछ थोड़ी सी आसपास की ट्रिक देखने को मिल रही है और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है अब तक हमने जो किया उस वाले सेटोलॉजी के क्वेश्चंस में। सो यहाँ पर जब आप इनको देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये 124 जो है ये 125 के नियर बाई का है। इसी तरह से 63 जो है वो 64 के नियर बाई का है। 26 जो है वो 27 के नियर बाई का है। अब ये 27, 64 और 125 क्या है, तो ये है क्यूब। सो 27 है 3 का क्यूब। सो 3 का क्यूब किया 27 और उसमें फिर हमने किया -1 तो हमें आ गया अपना ये गिवन टर्म 26। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमें मिला n इक्वल्स टू में क्या है 3 है और ये 3 से अभी ये जो 64 है ये क्या है, ये 4 का क्यूब है। सो 4 का क्यूब 64, 64 में -1 किया 63 आ गया। सो इस तरह से हमें 63 आया। तो यहाँ पे जो टर्म चल रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिख रहा है ये क्या है, पहले हमें एक किसी n नंबर के टर्म का क्यूब करना है। जैसे इस n नंबर के टर्म का क्यूब आएगा उसके आंसर में -1 कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें -1 कर देना। -1 करेंगे तो हमें जो टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में वही क्वेश्चन वाला टर्म हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले n करना है, n का क्यूब करना है, फिर -1 कर देना है। सो फॉर्मूला बेसिकली यही है कि क्यूब करना है और फिर -1 करना है। तो अभी क्यूब में भी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, n को हम 3 ले रहे हैं, ये फर्स्ट वाला है। सो 3 से यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, n+1 का क्यूब किया और फिर -1 कर दिया। तो ये हो गया n+1 यानी कि 4। सो 4 के बाद यहाँ पर एक और है। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, n का ही ले लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 का क्यूब है 125, फिर 125 में -1 करोगे तो आएगा 124। सो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो बनेगा n+2 का होल क्यूब। सो इस तरह से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो हमने पता किया कि ये जो नंबर्स है वो परफेक्ट क्यूब के आसपास का नंबर है। तो हमने पहले वो नंबर लिया और फिर उससे पता किया कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला यही बन रहा है कि एक n है उसका क्यूब कर देना है, उसमें -1 करना है, ये फर्स्ट वाले नंबर के लिए। इसी तरह से जब हम यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर देखेंगे, सो सेकेंड वाले नंबर के लिए हमने क्या करना है, n+1 का होल क्यूब और उसमें -1 करना है। और थर्ड वाले नंबर के लिए हमें फिर सेम फॉर्मूला ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या कि n+2 का होल क्यूब होके -1 हो रहा है। सो इस तरह का फंडा नहीं, इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि यही फॉर्मूला कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो करता है। सो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये 63 तो है, समझ में आ रहा है, 4 के क्यूब में आ जाएगा, ये 63 का है ना। 4 का क्यूब 64, -1 63। और यहाँ पर क्या है, ये 5 का क्यूब होगा 125, लेकिन यहाँ पर 125 के बाद -1 करना है तो 124 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया 123, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। इसके बाद चलते हैं, अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 63 है, ठीक है, ये हो सकता है 4 का कनेक्शन। फिर 124 है तो 124 हो जाएगा 5 का कनेक्शन, ठीक है। फिर 215 है, 215 का क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर n+2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6, 6 का हम क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 216, 216 में हम -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 215। सो इस तरह से हमने देखा कि ये 6 का क्यूब बन रहा है। सो इस हिसाब से ये 4 5 6 ये करेक्ट हो गया। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लो, जैसे क्वेश्चन में था 3 4 5 था क्वेश्चन में, और ऐसे यहाँ पर हो रहा है 4 5 6। सो इस तरह से या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लो, नहीं तो जो फॉर्मूला ऊपर हमने फाइंड आउट करके लिखा वैसे देख लो। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर। सो देखा, कभी कभी इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस को ऐसे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के पैटर्न्स हमें पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे और अपने पैटर्न्स की एक नोट्स बना लीजिए। आपको अपने पैटर्न्स की नोट इसलिए बनानी है ताकि रिवीजन के वक्त आप ध्यान दे सकते हैं कि कैसे कैसे पैटर्न आपको पूछा जा रहा है। सो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट नोट, तो हमें किसी भी नंबर को उसकी डिजिट्स को अलग अलग नहीं करना है, सो उस पूरे को लेकर ही सॉल्व करना है। अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो गिवन सेट दिया हुआ है और हमें इसको पता करना है इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो पहले वाले सेट में हमें दिया है 8, 540 और 60। सो इस तरह से नंबर हमें दिए हुए हैं। अभी हमें इसमें पता करना है कि ये सारे आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। सो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 8 और 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 8 जा 48 और ये 0 480 आता है। अभी हम अगर 540 और 480 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे, 540 का 40 और 480 यहाँ से 500 जाने के लिए 20। सो 40 और 20 यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है 60, और हमें ये 60 नंबर यहाँ पर एक नंबर भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, सो इस हिसाब से हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल रहा है। वो क्या है, हमने किया अपने फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई अपने थर्ड वाले नंबर से, ठीक है। फिर हमें एक वैल्यू आई, फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू में हमने प्लस अगर हम करेंगे थर्ड वाला ही नंबर, क्योंकि डिफरेंस तो यहाँ पे वही दिख रहा है। तो अगर हम फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड वाले नंबर के साथ अगर हम इसमें थर्ड नंबर को ही प्लस करते हैं तो हमें मिलता है हमारा सेकंड नंबर। सो इस तरह का हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं क्या यही फॉर्मूला फॉलो हुआ है अपने सेकंड गिवन टर्म पे। सो जो सेकंड गिवन टर्म हमें दिया गया है वो है 9, 70 और 7। तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इन नंबरों को अभी पुट अप कर देना है। तो चलो देखें इसमें कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट पहले हमें फर्स्ट लेना है यानी कि 9 इंटू कर देना है थर्ड वाला नंबर यानी कि 7, 7 9 हो जाएगा 63। इसके बाद में हमें प्लस करना है थर्ड वाला नंबर यानी कि 7। 63 में अगर हम प्लस 7 करते हैं तो हमारे पास 63 में 7 को प्लस किया तो ये नेक्स्ट 10 डिजिट्स वाला नंबर यानी कि 70 हो जाएगा। सो इस तरह से ये 70 है सेकंड वाला नंबर, यस ये सेकंड वाला नंबर ही है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो फॉर्मूला हमें अभी अभी मिला इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, ये बिल्कुल ही कारगर है, बिल्कुल ही सटीक है, बिल्कुल ही सही तरह से दोनों गिवन टर्म पर सॉल्व हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं इसी फॉर्मूला को कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें करना है फर्स्ट यानी कि 12 में मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। सो 12 6 ये हो जाएगा 72 और ये 0 का 720। अभी यहाँ पे क्या है 720 है, अगर हम इसमें और प्लस कर देंगे 60 तो ये 3 डिजिट का नंबर बनता है ना। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर में हमें 2 डिजिट का नंबर दिया है। अगर वहां पे 0 लगा होता तो इसको सॉल्व करने का मतलब बनता भी, वहां पर सिर्फ 2 डिजिट का नंबर दिया है पर आएगा कैसे भी करके 3 डिजिट का नंबर। सो इसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। सो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 8, 63 और 7। फॉर्मूला पे ये नंबर को सेट कर देंगे। सो फर्स्ट नंबर यानी कि 8 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा थर्ड वाले नंबर के साथ यानी कि 7। सो 7 8 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 56। 56 में अब हमें प्लस करना है थर्ड वाला नंबर यानी कि यहाँ पर 7 को प्लस कर देना है। 56 में 7 को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिला 63। सो क्या सेकेंड वाला नंबर 63 ही है? सो यस, सेकेंड वाला नंबर यहाँ पे हमें 63 दिया है। सो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हुआ ये दोनों क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में दिया है 2194 जो कि बहुत ही देखकर लग रहा है कि हाँ हमें पता है कि वो किससे कनेक्ट हो सकता है, 1328, 726। तो अगर आपको आपके क्यूब्स आते हैं अच्छी तरह से तो जैसे ही आपको नंबर दिखेंगे ना आपका माइंड आपको बहुत ही जल्दी जल्दी से हेल्प करने लग जाएगा। तो जैसे ही हमने नंबर देखा हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें कुछ पता है उससे रिलेटेड। सो क्यूब्स में देखेंगे तो 2194 के आसपास का कौन सा क्यूब होता है, 2197। और ये किसका क्यूब होता है, ये 13 का क्यूब होता है। सो इसीलिए मैंने कहा है कम से कम 30 तक के क्यूब्स और स्क्वायर्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो 2194 किसके पास वाला क्यूब है, 2197 के आसपास का है, ठीक है, एकदम सामने का। 13 का क्यूब किया 2197 आया और इन दोनों के डिफरेंस में हमें यहाँ पर मिल रहा है -3। सो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें मिला -3। इसका मतलब 2197 में अगर हम -3 करेंगे तो हमें आंसर यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ वो जो नंबर है 2194 ये मिल जाएगा। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाले नंबर के साथ। चलो देखते हैं सेकंड वाले नंबर के साथ भी क्या ऐसा ही कुछ लॉजिक बैठ रहा है। तो सेकंड वाले नंबर में हमें दिया है 1328। सो 1328 के आसपास का जो हमारा क्यूब होता है वो क्या होता है, 1331 जो कि होता है 11 का क्यूब। सो 1331 में -3 करेंगे तो यहाँ पर 1328 आएगा। सो यस
1328 में अगर आप +3 करोगे तो 28 से बन जाएगा 31 और ये 1331 ही है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ पे नंबर फॉलो हो रहा है ये इस तरह से फॉलो हो रहा है। अभी देख लेते हैं 726 वाले नंबर को, यानी कि हमारे थर्ड वाले नंबर को, तो वो है 726। अब जो फॉर्मूला जा रहा है वो क्या है, -3 करके पहुंचना है। तो 726 में हम कर देंगे +3, है ना, +3 किया तो यहाँ पर आया 729 और ये 729 किसका क्यूब है, तो ये 9 का क्यूब है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, हमने आज ही क्लास में देखा कि क्यूब करके -1 हुआ था और इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे अभी ऊपर में कि यहाँ पर हो रहा है सबसे पहले एक n है, उसको जैसे कि हमने 13 को n मान लिया, तो इसके बाद में क्या है, एक 11 है और एक 9 है। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। सो एक n है, n का हमने क्यूब किया, उसके बाद -3 किया, इससे हमें मिला फर्स्ट वाला नंबर। इसी तरह से अभी हम सेकेंड वाले नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, 13 का 11 हो जाना, यानी कि n में -2 बनेगा, n में -2 करेंगे 11 आएगा, 11 का क्यूब और फिर -3। सो इस तरह से हमें मिला यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर, ठीक है। और उसके बाद में अभी हमें मिलेगा यहाँ पर थर्ड वाला नंबर। सो जो थर्ड वाला नंबर हमें मिला वो कैसे मिल गया, अभी वो n में अगर देखेंगे तो n में हमने 2 माइनस किया तो 11 हुआ और 2 माइनस कर देंगे यानी कि n-4 करेंगे। सो n-4 करेंगे तो 13-4 यानी कि 9 आएगा, 9 का क्यूब किया तो 729 और फिर -3 किया तो 726। सो इस तरह से हमें थर्ड वाला नंबर मिला। अभी हमने हमारा फॉर्मूला में पुट कर दिया, हमने देख लिया कि कैसे हमें ये सारे लॉजिक्स दिख रहे हैं, पता चल गया हमें रिलेशनशिप इनका आपस में। अब हमें चेक करना है कि वो कौन सा वाला ऑप्शन है जो इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे दिया है 1170, तो क्योंकि हम -3 कर रहे थे तो हम +3 करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब है ना। सो 1170 को हम अगर +3 कर देंगे तो हमें मिलेगा 1173। तो 1173 का कोई क्यूब होता है, नहीं होता है। सो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। फिर जाएंगे 1560 पे। सो 1560 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो 1563 हो जाएगा। क्या 1563 कोई क्यूब होता है, तो नहीं होता है। सो 1563 भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो बी भी रॉन्ग हो गया। 1406, सो 1406 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 1409 हो जाएगा। तो 1409 क्या कोई क्यूब है, नहीं है। सो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। सो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वो करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1725, इसमें हम +3 कर देंगे, प्लस 1728। 1728 किसका क्यूब होता है, द परफेक्ट क्यूब, वो 12 का क्यूब होता है, ठीक है। 12 का क्यूब करोगे तो 1728 आ जाएगा। सो 12 का क्यूब किया, 1728 आया। 1728 में -3 करेंगे तो हमें 1725 आ जाएगा, जो ये वाला नंबर है। सो इस तरह से ये आया 12 का क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर तो हमें आ गया, अब हमें सेकंड नंबर को चेक करना है। सो सेकंड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है, n में -2 और उसका क्यूब -3, ठीक है। अभी आप माइनस करते हुए जाओ या फिर इसको रिवर्स के बेस पे, जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले नंबर के लिए किया वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 997 का नंबर और हमने उसमें कर दिया +3, तो 7 और 3 10 हो गए। तो ये 997 से हमें मिल जाएगा 1000 और 1000 का मतलब होता है 10 का क्यूब। अभी हमें क्या करना था, हमें इस n में यानी कि इस 12 में, इस n में -2 करना था। इस n में -2 करना था यानी कि 12 में 2 माइनस किया 10 आया, तो यस। सो ये करेक्ट है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला 12 का क्यूब। इसके बाद हमें मिला 10 का क्यूब, इसके बाद हो जाएगा 8 का क्यूब। सो 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब किया तो यहाँ पर हो जाएगा 512। 512 में हमने कर देना है -3, है ना। एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हो ना। चलो जोक सपाट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 512 में हमें 3 को माइनस कर देना है, 12 में से 3 गया, यहाँ पे 9 आ गया। सो यहाँ पर आया 509। सो यही नंबर तो दिया हुआ है ना, यही नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये आंसर क्यों हुआ ये भी हमें पता चल गया, और बाकी ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं हुए ये भी पता चल गया। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप और जल्दी पहुंच सकते हो अपने आंसर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 16, 12 और 32। अभी सोचो इसमें क्या ही हो जाएगा। अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 4 से, सो 4 4 जा 16 आएगा, 4 आ गया हमें बैलेंस। फिर इस 4 को इंटू 3 करेंगे तो हमें आएगा सेकेंड वाला नंबर 12, और फिर 32 कैसे आएगा, तो 12 को अगर हम इंटू 3 करेंगे तो हमें 36 आएगा, और 36 से 32 जाने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे -4,
सो हमें 32 आ जाएगा, तो आ गया आंसर। सो यहाँ पर अभी फॉर्मूला क्या बन गया, तो फर्स्ट नंबर को हमें करना है डिवाइडेड बाई 4 और फिर इसको करना है इंटू 3, इससे हमें मिलेगा सेकेंड वाला नंबर। इसके बाद में सेकेंड वाले नंबर को करना है इंटू 3, उससे हमें एक नंबर मिलेगा और उस नंबर में हमें फिर -4 कर देना है, इससे हमें मिलेगा थर्ड वाला नंबर। तो इस तरह का दो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो पहले हमें फर्स्ट वाले नंबर के साथ डिवाइडेड बाई 4 करके इंटू 3 करना है, हमें आएगा सेकेंड नंबर। फिर सेकेंड नंबर में इंटू 3 करना है, इंटू 3 करके -4, उससे हमें थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। और इस तरह से हमें अपना फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर तीनों नंबर आ गए। तो देख लेते हैं अभी ऑप्शंस को। इसी तरह से आपको भी सोचना है और फॉर्मूलाज निकालने हैं। किसी भी गिवन सेट में जो 3 नंबर दिए रहते हैं, पक्का पक्का उन तीनों नंबर का आपस में कनेक्शन होता है, सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए ही होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला कहला सकता है करेक्ट उस क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में हमें दिया है, ठीक है, 20, 15 और 42। सो हमें क्या करना है, पहले हमें करना है फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइडेड बाई 4 और फिर इंटू 3, इससे हमें आएगा सेकंड वाला टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 5 टाइम्स में 20 हो गया और 5 3 जा 15, तो सेकंड टर्म 15 है, यस करेक्ट हो गया। तो अब हमें ये देखना है दूसरा वाला फॉर्मूला, यानी कि सेकंड वाला नंबर 15 का इंटू 3 करेंगे, 15 3 जा हो जाएगा 45, 45 -4 कर देंगे और वो हमें आएगा 41। तो यहाँ पर आएगा 41 और क्वेश्चन में दिया है 42, सो ए हो जाएगा रॉन्ग। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक फॉर्मूला से हमें मिल गया आंसर, तो एक ही फॉर्मूला को सॉल्व करके नहीं जाना है, पूरे फॉर्मूला को चेक करना है। जो भी आपको 2 फॉर्मूला मिले सबको चेक करना है, क्योंकि एक से तो आप टिक कर दोगे और हो जाएगा रॉन्ग आंसर, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मूला पे तो रॉन्ग हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे दिया है 76, तो 76 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 76 को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, यहाँ हमें मिलेगा 19, फिर 19 को हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, सो 19 3 सा हो जाएगा 57। सेकंड वाला नंबर 57 है, हाँ बिल्कुल है, सो ये तो करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड वाला फॉर्मूला देखेंगे, तो यहाँ पे होना है 57 का इंटू 3 और इसके बाद में -4, सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 57 का इंटू 3 मतलब 3 7 जा 21, 2 कैरी 5 3 जा 15, 2 17, 171 में माइनस हमें कर देना है 4 को। अभी यहाँ पे नंबर दिया है 176, मतलब बड़ा नंबर है, और ये 171 में -4 करोगे तो और कम ही हो जाएगा नंबर, 71 से ऊपर तो जाएगा नहीं। सो ये हमें दे दिया है उल्टा, हमें नंबर जाएगा कम माइनस करने से और यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, सो ये हो जाएगा रॉन्ग। वाले ऑप्शन को देख लेंगे। यहाँ पे दिया है 36 का डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, फिर उसको इंटू कर देंगे 3 से, सो 9 3 जा हो जाएगा 27। सेकंड वाला नंबर 27 है, बिल्कुल सही। सो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, यानी कि 27 का इंटू 3, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8, सो 81 आया, ठीक है। और 81 में फिर हमें करना है -4, सो 81 में -4 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 77। सो इस तरह से हमें मिला 77, हाँ तो ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से आपको काफी अच्छा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सीजीएल के पेपर में जो हमें नंबर एनालॉजी, सेटोलॉजी के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये काफी टफ वाले रहते हैं, आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा, तो इसीलिए काफी अच्छी वाली प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये आंसर कैसे आया, समझ में आया कि ये कैसे कैसे हम इसको पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें दिया है 8, 44 और 224 का आपस में रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं और पता करते हैं कि ये अब नंबर किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक 44 है और एक 8 है। अगर हम 8 को 8 इंटू 5 करके यहाँ पे हम +4 कर देंगे, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40, प्लस हो जाएगा 4, सो ये हो जाएगा 44। इस तरह से फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशनशिप पता चल गया। अब हमें देखना है कि 44 का कनेक्शन 224 के साथ कैसे हम बैठा पाएंगे। हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको इंटू 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 जा 20, 0 बचा 2, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, सो 220 आ गया। अभी 220 से 224 की तरफ जाने के लिए हम कर देंगे यहाँ पे +4, सो इस तरह से हमें मिला हमारा थर्ड नंबर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, फर्स्ट टर्म हो या सेकेंड टर्म हो, फॉर्मूला ये बन रहा है कि आपका आपके नंबर के साथ में इंटू 5 करके +4 करना है। सो फर्स्ट वाले में हमने इंटू 5 + 4 किया तो हमें सेकेंड नंबर मिला, फिर सेकेंड नंबर में हमने इंटू 5 और +4 किया तो हमें थर्ड नंबर मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें तीनों नंबर के साथ में ऐसे आपस में कनेक्शन दिखा। तो ये नया पैटर्न एक और हमें मिला इस क्वेश्चन में दिखने को। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है, तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो हमें करना है इंटू 5 + 4, सो अपने फर्स्ट टर्म पे कर लो और सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड पे करोगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा।
फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे। सो 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 11 5 55 हुआ, 55 में हमने +4 किया, 59 आ गया, करेक्ट। अभी हम 59 के साथ भी सेम करेंगे, 59 को इंटू 5 करेंगे। सो 5 9 45, 5 बचा 4 कैरी, 5 5 25, 25 + 4 29, 295 हो रहा है। और यहाँ पे उसके बाद में हमें +4 भी करना है, यहाँ पर आ जाएगा 299 और यही नंबर तो हमें थर्ड में दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11, 59 और 299। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा अलग ही पैटर्न देखने को मिला इस क्वेश्चन में। तो इस आंसर के आते ही हमारी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।